दोस्तों ये विकास ही है, इनको कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। आज हम उनको मिलने आए हैं और कुछ चीज़ें भी उनके लिए लाए हैं जिससे वो अपनी एक्सरसाइज कर पाए। तो उनके बारे में वो खुद ही बताएंगे। मेरा एक्सीडेंट 2018 में हुआ था, दिसंबर 2018 में। तब से मुझे एक्सीडेंट के टाइम पर ही मुझे सेंसेशन तभी से चला गया था मेरा ऑन द स्पॉट ही रोड एक्सीडेंट में। और उसके बाद हमने सर्जरी करवाया था, फिर इतना भी कुछ फ़र्क नहीं हुआ और अभी तक मेरा एक्सरसाइज चल रहा है, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ है। तो अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले मैंने निखिल भाई का देखा था वीडियो, मैं कब से देख रही थी, लेकिन मैंने उनका कांटेक्ट नहीं किया था। फिर मैंने उनका नंबर लिया और उनसे कांटेक्ट किया मैंने, और फिर ये मुझे घर पे मिलने के लिए आया और थोड़ा एक्सरसाइज भी बताई मुझे। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक दो चीज़ ऐसे बताया कि आप ये सब एक्सरसाइज करो, और उसके लिए मेरे लिए साधन भी लाया है कि जिससे मैं इजीली एक्सरसाइज घर पे ही कर सकूँ। जैसे कि क्योंकि प्राइवेट में भी और अगर किसी को हम घर पे बुलाए तभी भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो इससे अच्छा है कि हम खुद से ही इंडिपेंडेंट हो सके और अपने आप ही एक्सरसाइज कर सकें। घर पे आपके कौन कौन जाने हैं? हाँ, मेरे घर पे मम्मी पापा और मैं, हम तीनों ही हैं। अभी आप जैसे पापा आपने बताया कि कहाँ जॉब कर रहे हैं? हाँ, मेरे पापा प्राइवेट कापड़ की शॉप में जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं। और ये मकान जो आपका है वो अब ये रेंट पे है हमारा, हमने 2 महीने पहले ही चेंज किया। कुछ तो 2 महीने पहले भी जब मैं मिलने गया था तो जहाँ उनका मकान था मैं भी ऊपर नहीं जा पा रहा था, उतनी यानी सीढ़ी बहुत ही और थी कि भाई मैं खुद ही ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तो आप समझ सकते हो कि भाई उनको आने जाने में कितनी दिक्कत होती होगी। और ये भी रेंट पर मकान है, और इस तरह की जब इंजरी हो जाती है तो फाइनेंशियली कंडीशन एक तो ऐसे भी वीक है उनकी कि जो खुद का मकान भी नहीं है, और ऊपर से ये डॉक्टर्स का ये खर्चा वगैरह ये कहाँ से बेयर कर पाएंगे। तो मैं एक मैसेज भी ऐसे देना चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह से कोई पेशेंट को जानते हो तो आप उनकी जितनी भी हो सके उतनी हेल्प कीजिए। और मैं पूरा ट्राई करूँगा, ये मेरे 3 किलोमीटर दूर ही रहते हैं ये, तो मैं आपके सामने ही बता रहा हूँ कि भाई आगे भी उनको जो भी ज़रूरत होगी मैं पूरी ट्राई करूँगा कि वो उनकी ज़रूरत फुलफिल हो। आपको जब इंजरी हुई उसके बाद आपको थोड़ा भी फर्क महसूस हुआ है क्या? हाँ, जब एक्सीडेंट हुआ तब मेरा सिटिंग बैलेंस नहीं था, अभी काफ़ी अच्छा है क्योंकि कंटिन्यू हमने एक्सरसाइज कंटिन्यू हमारा चालू ही था, तो उसकी वजह से मुझे सिटिंग बैलेंस अच्छा हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। लेकिन सेंसेशन और वो सब में इतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पैसिव एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है, किसी को करानी पड़ती है मुझे एक्सरसाइज। अच्छा, कितना टाइम एक्सरसाइज करते हो? 3-4 से 3-4 घंटा करती हूँ। 3-4 घंटा ये बैलेंस रिगार्डिंग ही करते हो आप या? हाँ, बैलेंस रिगार्डिंग और वही करते जो, या फिर मम्मी पापा कुछ कराते हैं वही एक्सरसाइज है। दोस्तों यम इलास्टिक के साथ हमने ये जॉइन किया है ये स्ट्रिप, ताकि ये धीरे धीरे अपने एंकल की एक्सरसाइज कर पाए। ये दोनों हमने घर पर ही बनवाए हैं, ये ऐसे बाज़ार में तो अमेजोन पे नहीं मिलते, लेकिन ये आपको स्ट्रिप बनानी पड़ती है इस इलास्टिक में इस तरह से। ये देखिए हमने ये इलास्टिक में इस तरह से ये पूरा जॉइन किया है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कैसे बनाना होता है, तो इसमें हमने फुट प्रिंट की जो स्ट्रिप आती है वही लिए, और उसको हमने इस तरह से हम आपको ये वेलक्रो है तो इस तरह से जॉइन हो जाता है, और फिर आप धीरे धीरे इस तरह से अगर आप कर सकते हो। ये रजिस्टेंस थेराट्यूब जो कंफर्टेबली हाथों से एक्सरसाइज कर पाए और लेटे लेटे भी बहुत ही कंफर्टेबल होगा उनको, पैरों से और हाथों से एक्सरसाइज कर पाए। तो ये बैलेंस बोर्ड है, इसमें अभी तो उनको ऐसे नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे उनको सेंसेशन और ये आएगा, इसमें टाइम बहुत लगता है। ये मैं आगे जाके इनके पैरों के रिगार्डिंग भी थोड़ा बताऊंगा आपको, तो आपको और समझ में आएगा। लेकिन ये धीरे धीरे एक आधा घंटा 1 घंटा इस तरह से आप करेंगे। थोड़ा पैर थोड़े सीधे रखने, उनमें तो थोड़ा भी अभी तो है नहीं पैरों में कुछ। तो इसमें क्या होगा कि आपको प्लेंटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन वो इसका इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक होगा, ताकि उसमें मूवमेंट में थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे जान आएगी इसमें।
और जो भी मसल्स में इसेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक होता है, यानी कि शॉर्टन होता है और लेंथन होता है, तो ही मसल में जान आती है, उसके बगैर नहीं आती है। दोस्तों, ये सेफ्टी बेल्ट है, ये उनको वॉकिंग के लिए और उनको कभी ट्रांसफर करवाना तभी भी ये बहुत काम आएगा, तो हम उनको ये भी दे रहे हैं। निखिल भाई ने मुझे ऑर्बिट्रेक बाइसिकल दी है, जो जिससे मैं इजीली एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, और मेरे हाथों की भी एक्सरसाइज होती है और पैरों में भी मेरा मूवमेंट तो नहीं है, लेकिन अच्छे से मैं मूव कर सकती हूँ, क्योंकि वो हाथ से ही चलता है, तो इजी रहता है एक्सरसाइज में मुझे। अब इनको बैड सोर से बचने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उनको बैड सोर होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो हम उनको एक एक्सरसाइज जैसे ये बताते हैं कि भाई देखो, आप इसको एक्सटर्नल रोटेशन यानी कि भाई थोड़ा इस तरह से रोटेट करोगे, तो इससे क्या होगा, इनके जो डीप ग्लूटियल मसल है, एक्सटर्नल जो मसल्स है, वहाँ उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर उनको ये आप मीडियल रोटेशन यानी कि आपको पैर को धीरे से ऐसे रोटेट करोगे, तो यहाँ ग्रेसिलिस मसल्स है, थोड़े कुछ फ्लेक्सर्स है, और यहाँ पर ग्लूट मीडियस है जो, और ग्लूट मिनिमस है, उस पर भी असर करेगा। तो ये क्या होगा, उससे बैड सोर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, जैसे कि यहाँ क्या होता है, इनके ये जो मीडियल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और यहाँ जब करेगा तो इनका जो ग्लूटियल मसल है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि हम डायरेक्ट ग्लूटियल पर तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं ला पाएंगे, लेकिन ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको बेड सोर से भी बचा सकती है। तो ये आपको हो सके उतनी कम से कम 100-200 बार दिन में मिनिमम यानी कि करनी चाहिए, ताकि ये पूरा का पूरा ये रोटेशन आए, और रोटेशन से सारे मसल पर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इम्पैक्ट आएगी, क्योंकि हम ज़्यादा तो पैसिवली बहुत सारे सब नहीं करवा पाएंगे, करे तो बहुत अच्छा है, बहुत सारी मैंने बताई हुई है, लेकिन ये कुछ जरूरी एक्सरसाइज है जो मैं आपको और ज़्यादा इसको बताना चाहता हूँ कि ये आपको, ये जैसे कि इंटरनल रोटेशन और ये एक्सटर्नल रोटेशन, ये इंटरनल रोटेशन से ये इनके पूरे मीडियल मसल्स है, ग्रेसिलिस मसल्स है, और ये तो कुछ फ्लेक्सर मसल्स जैसे सार्टोरियस मसल्स है, उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। और ये जैसे कि एक्सटर्नल रोटेशन करेंगे यानी कि ऐसे घुमाएंगे, तो पीछे ग्लूट मीडियस, ग्लूट मिनिमस और डीप ग्लूटियल मसल पर भी आपको इम्पैक्ट पड़ेगा, और ये मीडियल में ग्लूट मीडियस और ग्लूट मिनिमस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये अच्छी बात है कि ये अब उनके काफ़ी मसल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों, ये अब धीरे 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 करोगे तो इस पर क्या होगा कि ये हैमस्ट्रिंग मसल्स है, उस पर थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा करवाना पड़ेगा, क्योंकि हर मसल पर आपको जाना पड़ेगा। तो ये हैमस्ट्रिंग पे पड़ेगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये तो थोड़ा अगर कोई नहीं करवा रहा है, तो इससे अच्छा है कि कोई ये 15-20 बार या आधा घंटा भी आप सोचकर ये सारी जो मैं बता रहा हूँ वो एक्सरसाइज आधा घंटा या 1 घंटा भी करवा दे, तो भी पेशेंट को क्या है कि सारे मसल की एक यानी एक रेगुलर एक्सरसाइज हो जाएगी। और उससे क्या है कि ये भी आपको देखो, ये थोड़ा ऐसे ऐसे मसल को धीरे धीरे करोगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि ये अगर प्लेंटर में आएगा तो ये पूरे काफ मसल पर असर पड़ेगा, कि क्योंकि उनसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हम ये जैसे जैसे करवाएंगे तो बहुत बड़ी बात है कि भाई थोड़ा बहुत आपको करवा देना चाहिए, क्योंकि सारे मसल पर ये पावर जनरेट करोगे तो ये अच्छी बात है कि भाई हो जाएगा। और ज्यादातर क्या है कि बेड सोर यहीं पर होते हैं, तो आपको यानी कि घर वाले अगर इनको ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट यानी अगर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतना ही यानी कि पेशेंट के इनको कोई सेंसेशन नहीं है यहाँ पर, तो बेड सोर होने के बहुत इनको भी यानी एक बार ऑपरेशन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या है कि मसल डोरमेंट रहते हैं। और ग्लूट मैक्सिमस या मसल्स होता है, सबसे बॉडी का सबसे बड़ा मसल होता है, जो यानी कि डोरमेंट रहने से उस पर बेड सोर पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और वो नहीं पड़े तो इसको क्या है कि धीरे से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से पेशेंट को कम से कम आधा घंटा भी आप करवाओगे तो बहुत बेहतर होगा कि उनको यानी बेड सोर से बहुत यानी राहत मिलेगी कि वो नहीं होगा। और ये मैंने जो बताया है कि भाई आपको ये मीडियस यानी कि इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन वो करवानी पड़ेगी आपको। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई फ्लेक्शन की एक्सरसाइज कैसे करवाते कंप्लीट इंजरी में यानी पैसिव, तो मैंने यानी कि इस तरह से पेशेंट को मैंने भी ठीक से नहीं बताया है, लेकिन अभी मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता देता हूँ कि जैसे देखो इसमें पूरी यानी कि बहुत सारे क्या करते हैं कि ये पेशेंट को ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो इससे क्या होगा कि उनको मूवमेंट पूरी की पूरी बाउंस जाएगी, यानी पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि भाई जैसे कि इतना हो रहा है बराबर,
धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, मारो 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 मारो, धक्का मारो, धक्का मारो। उनको यानी कि इतना ही बस, धक्का मारो, धक्का मारो, कमन 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 कमन, बस बस बस, हो गया हो गया। अब ये क्या है कि हमको यहाँ से धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का, गुड 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 गुड। अब यहाँ से धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, कमन कमन, यू कैन डू इट, कमन 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 कमन, यस 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 यस, चलो, कमन 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 कमन, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का मारो, धक्का, कमन 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 कमन, यू कैन डू इट, यू, कमन कमन, यस 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 यस। देखो इस तरह से छोटी छोटी एक्सरसाइज, यानी कि ट्राई करना है कि वो खुद अंदर उनका इनपुट डाले। ऐसा नहीं है कि हमको खुद ही करना है, लगभग बहुत सारे मेरे पेशेंट देखे कि वो 1000 बार कर लेते, या तो रोप एक्सरसाइज जैसे एक्शन, या तो दुपट्टा पकड़ के करते, लेकिन अपना खुद देखो, अगर कोई आपको करना करवाने वाला हो तो इस तरह से एक्सरसाइज करवानी। या तो देखो ये भी है कि भाई यहाँ पे रख, धक्का मारो, धक्का मारो, कमन, यहाँ से धक्का मारो, धक्का मारो, कुछ कौन सा मसल ज्यादा एक्टिवेट है वो आपको क्या 6 महीने के बाद ही पता चला, यानी किसी को 2 महीने के बाद पता चलता है, किसी को 3 महीने, आज ही आज नहीं पता चलेगा। ये करवाने वाला और करने वाला दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो ही ये मसल में इनपुट आ पाएगा, यानी एक्टिवेट हो पाएगा। तो आज मैंने देखा तो काफी मुझे लगा कि स्ट्रेंथ है, 6 महीने भी अच्छी मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ, यानी थोड़ा बहुत अगर उनका रिएक्शन आ जाएगा तो भी बहुत बड़ी हमारे लिए एक रिकवरी हो जाएगी। और ये बहुत ही आगे जाके इनको वॉकिंग में पूरा, यहाँ के फ्लेक्शन मैंने बताया था कि अगर ये खाली इनका फ्लेक्शन आ जाता है तो वॉकर से वो चल पाएंगे। अगर आपका लेग का यानी कि एब्डक्शन आ जाता है तो इंडिपेंडेंट चल पाएंगे, लेकिन इसके लिए सारी की सारी प्रोसेस आपको एक्सरसाइज से ही अचीव होगी, ऐसे नहीं होगी। दोस्तों कुछ चीज़ें और भी है जो एक्सरसाइज के लिए उनको ज़रूरी है, तो उन्होंने मुझे बताई है, तो मैं उनको लाके दे दूंगा। और अब उनकी राय हम जानना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा, निखिल भाई घर पे आए और मुझे एक्सरसाइज बताई कि मुझे किसी फिजियोथेरापिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपने आप से ही कर पाऊँगी। और मुझे 1-2 चीज़ जो चाहिए वो है, वो मैंने उनको बोला है, ट्यूब चाहिए एक, और टो सेपरेटर चाहिए, और एक मुझे रूट एक्सरसाइजर मुझे चाहिए, वो मैंने उनको बोला है, वो मुझे भिजवा देंगे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा और उनसे मिलके मुझे एक मोटिवेशन मिला कि ये भी ठीक हो पाए हैं तो मैं भी तो ट्राई करूँगी, तो कंप्लीट ठीक होने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे एक्सरसाइज तो मैं ज़्यादा कर ही पाऊँगी। अब ज़्यादा तो मैं रिज़ल्ट का तो मैं भी कुछ नहीं बता सकती, लेकिन एक अच्छा लगा क्योंकि बैड सोर भी नहीं होगा और कुछ टिप्स भी मुझे उन्होंने दी, तो जिससे आगे जाके जो प्रॉब्लम्स होता है ऐसे पेशेंट को ऐसा नहीं होगा। इसके लिए थैंक यू। तो ये तीनों चीजें आ गई है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने उन्होंने देखा तो इनके पैरों में सेंसेशन भी नहीं है और फुट ड्रॉप भी, यानी कि बहुत ज्यादा है फुट ड्रॉप इनके, जो आइसोमेट्रिक भी चले गए। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनका कोई सेंसेशन नहीं होता, 4 साल हो गए, तो उन लोगों को रिकवरी यानी कि विदाउट, हम कह सकते हैं कि ब्रेसिस के चलने में 5 से 10 साल 15 साल भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 साल में वो विदाउट ब्रेसिस चल पाए, इस तरह का ये इंजरी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट मुझे बताते हैं कि भाई मैं रिहैब ज्वाइन करूँ 2 साल में चल पाऊंगा क्या, 3 साल में, तो कुछ इंजरी ऐसी है तो इसमें टाइम बहुत लगता है। जैसे मैंने सुनील भाई का बताया था तो उनको 5 साल लग गए थे वॉकर पर आने में उनको, लेकिन फिर भी वो 2 स्टिक से चल पा रहे थे। लेकिन उनको ये पंजे में आइसोमेट्रिक यानी कि ये होल्डिंग पोजिशन थी कहीं जाकर, कि भाई पंजे उनके ऐसे नहीं थे कि भाई, लेकिन इनको यानी फुट ड्रॉप भी आ गए, तो काफी ये बहुत हैवी इंजरी है इनकी। ठीक है, तो आप ये सब अब इंजरी को आपको समझना पड़ेगा, इसलिए हम अपने टेलीग्राम का एक ग्रुप भी बनाया, तो आप जितने हो सके उतने जुड़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें जानने मिलेगी कि किनको जल्दी रिकवरी आती है, किनको बहुत देर लग सकती है। और इसमें एक्सरसाइज कम से कम 7-8 घंटे के अप्रोच चाहिए, जो पेशेंट यानी पॉसिबल नहीं होता सबके लिए ये सब करना। अच्छा, अब देखो हमारी लाइफ में कुछ होता तो नहीं है, ठीक है, आपको मैंने देखा तो आप काफी मैच्योर लग रहे हो और लगता है कि कहीं से आप इंस्पायर भी हुए। जैसे मैं इंस्पायर होता हूँ तो आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी कुछ लाइफ बेटर है, कि मैं आपको हेल्प भी कर पाता हूँ, जिनको कुछ एक्सरसाइज भी सिखा पाता हूँ। तो आप भी कहीं ना कहीं किसी को देख के आपको वो लग रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक देखा कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं बहुत अच्छी कंडीशन में होते, चल पाते हैं, फिर भी रोते रहते हैं, आंसू उनके टपकते रहते हैं कि सर बचा लीजिए, हम तो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। लेकिन मैंने 2-3 बार हम मिल चुके हैं, तो कहीं से भी ऐसा मुझे नजर नहीं आया कि भाई आप कहीं से अंदर से टूट गए हो इस चीज को लेकर।
काफी मैच्योरिटी फील हुई, आप हंसते ही रहते हो कि भाई जो भी बातचीत आपने की अब तक, मुझे भी कहीं से लगा नहीं कि भाई आपकी लोअर बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। जैसे बातचीत करते हैं तो पता चल जाता है मुझे भी कि भाई कहाँ से कोई टूट गया है, कि भाई आप एक्सरसाइज को लेकर भी जैसे मुझे कॉल किया कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, चलो आपकी मैंने बताया कि भाई बहुत ज्यादा इंजरी ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 साल में आप वॉकर से भी चल पाओगे, 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, ऐसी आपकी बहुत बड़ी इंजरी है। और मैंने इसलिए आपको बताया कि भाई घर वाले कहीं एक्सपेक्ट ना करें कि भाई 2 साल में तू खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है, तो उनको भी मैंने सब समझाया कि इंजरी काफी बड़ी है। तो आप अब टूटे नहीं हो, जैसे इस तरह से खुश रहते हो, तो उसका कोई आप क्या इंस्पायर करता है और आपकी क्या राय है उसके बारे में, कुछ बताना चाहते हो? मैं ऐसे पेशेंट को ये बताना चाहूँगी, स्टार्टिंग मेरे भी 4 साल अभी दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा इंजरी को, तो मेरा भी बहुत चेंज हो गया लाइफ जो था। लेकिन अभी जो है उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और इसी लाइफ में मैंने फर्स्ट तो क्या है कि डेली रूटीन मैंने वो सीखा मैंने, क्योंकि वो हमें जो डेली है वो मैं भी बैठ नहीं पाती। जब मैं एक्सीडेंट हुआ 8 मतलब पूरा 8-9 महीना तो पूरा मैं बेड रीडर ही रही हूँ, तो ये सब मुझे बैठना भी सीखना पड़ा मुझे। फिर ऐसे मैं नीचे बैठे बैठे जो खिसकती हूँ घर में, वो भी मुझे सब सीखना पड़ा। तो मैं भी ऐसे में वीडियो भी ऐसे देखती रहती हूँ एक्सरसाइज के। मैं भी कुछ जैसे सभी लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं कि क्या करें और हम जल्दी से खड़े हो जाए, क्योंकि सबके मन में वही होता है कि चलो अभी एक खड़े हो जाए, ये करेंगे, खड़े हो जाए वो करेंगे, लेकिन हमसे फिर नहीं होता है। तो फर्स्ट तो यह है कि हम डेली रूटीन अपने आप से करें, जिससे हम हमारे घर में जो लोग होते हैं वो हमें हेल्प करते ही है, तो हम उन पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहे और हम खुद से सब कुछ करें। और दूसरा मैंने एक ये सोचा कि मैं पहले भी जॉब करती ही थी, तो मैंने घर पे मैं जो फील्ड में काम करती थी वो मेरा मार्केटिंग था, तो मैंने वो चेंज करके अभी मेरा पूरा फील्ड चेंज हो गया। तो मैंने घर पे रह के जॉब ऐसा कुछ सबसे मैंने बात की, जो भी कुछ मिले मैंने जॉब और एक एक्टिविटी चालू की मैंने। सब में अलग अलग स्किल होता है, तो उस हिसाब से वर्क में मैंने अपना ट्राई किया, तो ऐसे एक्टिविटी कुछ किया तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है। क्योंकि अभी घर में मैं भी इतना बाहर नहीं निकलती हूँ। मैं 4 सालों में लगभग 2-3 बार ऐसे बाहर गई, अदरवाइज हॉस्पिटल जाना तभी बाहर निकलना होता है, घूमना फिरना बाहर होटल में वो कुछ भी नहीं होता है मेरा भी। तो घर में रह के भी मैंने यही सीखा। और मैंने भी ये इंजरी के बारे में बहुत कुछ देखा और सुना। जो लोग सर्वाइकल पेशेंट है वो भी मेरे 1-2 कॉन्टेक्ट्स में है, मैंने उनका भी देखा है। तो वो तो खुद से खाना भी नहीं खा सकते, तो वो देख के मैं भी इंस्पायर होती हूँ कि उससे तो बेटर है कि मैं खुद का तो कर सकती हूँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ। तो मुझे वही चीज़, क्योंकि हम अपने से अच्छे लोगों को देखेंगे तो हम डिमोटिवेट ही होंगे, तो अभी जो है उसका एक्सेप्ट करके अभी जो है उसमें आगे मूव ऑन करे, वही एक अच्छा रहेगा। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये हमारे हाथ में नहीं है कि कब ठीक होगा, अदरवाइज इतना जल्दी होना होता तो अब तक हो ही गया होता। तो बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अभी जो है उसमें ही अभी मूव ऑन करें। बहुत अच्छा मैसेज है आपका ये, और सबको ये इंस्पायर करेगा सच में। हाँ, क्योंकि हम लोग दुखी भी हो जाते हैं, हम इंसान है और हमने भी वो सब लाइफ देखी है इसी यंग एज में, तो हमें भी दुख होता है सबको देख के। लेकिन फिर अभी जो दुख हो वही देखने का ही नहीं, तो इसको इग्नोर करके जो अपने लिए है वही करें हम। मैं तो यही ट्राई करती हूँ मेरे लिए, खुद के लिए पर्सनली। ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, बाय, सी यू, टेक केयर।